Hello bachcho, let's read out the question first. A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in horizontal position. The knives are at the distance of D from each other. The center of mass of the rod is at a distance of X from A. The normal reaction on A is. So basically क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसको हम ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करते हैं, राइट. सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से रॉड है, ठीक है, उसको नाइफ सपोर्ट के रख दिया गया है, ठीक है. सो ये नाइफ सपोर्ट हो जाएगा, नाइफ एजेस सपोर्ट, ठीक है. इस पॉइंट को हम मान रहे हैं ए, ये है बेसिकली ए नाइफ सपोर्ट, सो ये बी नाइफ सपोर्ट हो जाएगा. अब इस कंप्लीट रॉड की जो लेंथ है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ्स, वो किसके इक्वल गिवन है, स्मॉल डी के इक्वल. नाउ सी, इस नाइफ ए के द्वारा इस एज पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो ऊपर की जानिब होगा, लेट्स से एन ए, और बी पर जो लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, एन बी. और जो वेट लग रहा होगा इस रॉड का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, दैट इज डब्ल्यू. और ये जो वेट लग रहा है ये ए से कितनी दूरी पर है, एक्स पर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें गिवन है. सो हम बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए क्या होगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा देंगे, किसका, टॉर्क का, ठीक है. सो बेसिकली टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू द पोजीशन वेक्टर, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, इक्विलिब्रियम की. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस होगा वो इक्वल हो जाएगा. तो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए है प्लस नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी माइनस ऑफ डब्ल्यू, दिस समीशन शुड बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से W विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन A प्लस नॉर्मल रिएक्शन ऑन B आ जाएगा. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकंड थिंग, यहाँ पर देखिए, मैं यदि बोलूँ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट A, ठीक है, इफ आई विल से मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, सो बेसिकली इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, टॉर्क का यूज करेंगे, राइट. यानी कि जो टॉर्क टी है ड्यू टू दिस वेट, दिस शुड बी इक्वल्स टू द टॉर्क एट ए. सो टॉर्क एट ए वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर. सो टॉर्क एट ए वो क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट एन ए टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. सो देखिए ए बी से कितनी दूरी पर है, डी पर है, सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय डी. सो दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू के लिए टॉर्क, ठीक है, वेट पर जो भी टॉर्क लग रहा होगा दैट इज डब्ल्यू इनटू डिस्टेंस. सो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए बी से डिस्टेंस हम देख रहे हैं, ठीक है. सो बी के लिए कंप्लीट डिस्टेंस क्या है, डी, बट ये यहाँ से एक्स पर है, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, डी माइनस ऑफ एक्स, ठीक है. इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी माइनस ऑफ एक्स. हमें कैलकुलेट करना था नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, सो एन ए विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू डब्ल्यू टाइम्स ऑफ डी माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क से, ठीक है. Now, if you try to match with the option, so option C will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.